नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए अगले 30 मिनट में देखते हैं प्रदेश की खबरें फटाफट अंदाज में। बीकानेर में शातिर ठगों ने दिन दहाड़े सराफा व्यापारी के साथ ठगी की। शातिर ठगों की ओर से 2 किलो नकली चांदी थमा, असली चांदी लेकर फरार हो गए। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ की जा रही है। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में एक व्यक्ति का सैंपल अस्पताल में भर्ती उनकी पत्नी माली देवी के स्थान पर ले लिया गया और एचपी पॉजिटिव रिपोर्ट जांच करके दी गई। चूरू जिले के सरदार शहर मेगा हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पदयात्री की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। अलवर के मोती डूंगरी स्थित एलआईसी ऑफिस में एलआईसी कार्मिकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में रावला रोजडी सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने धरने पर बैठे लोगों के साथ ग्रामीणों से समस्या के बारे में जानकारी दी। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र की ओर से पति पत्नी और वो के विवाद का आखिरकार निस्तारण कर दिया गया। आगामी 2 अक्टूबर को प्रस्तावित सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तैयारी को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने कई निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जिले में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत पुलिसकर्मियों से की गई। श्रीगंगानगर में मलेरिया और डेंगू के बढ़ रहे मामलों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। विशेष योग्यजन आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एडवोकेट उमाशंकर शर्मा ने मिशन तहसील 392 के तहत श्रीगंगानगर जिले के विशेष योग्यजनों की समस्याओं के समाधान को लेकर जनसुनवाई की। राजीव गांधी ओलंपिक खेल के तहत हो रही जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन चूरू पुलिस लाइन मैदान में पुरुष वर्ग हॉकी के मैच हुए। फाइनल मुकाबले में सुजानगढ़ ने रतनगढ़ पर रोमांचक जीत दर्ज की। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। बुजुर्गों के अधिकारों और कल्याण को लेकर समाज कल्याण विभाग की ओर से गोष्ठी का भी आयोजन होगा। तो झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के मुख्य बाजार में स्टेट पीसीपीएनडीटी टीम ने एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखी गई एलोपैथिक दवाइयों को बरामद किया। कोटा में नाबालिग को भगाने के आरोपी को कोर्ट ने आखिरकार दोषी करार दिया। 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जयपुर में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 2 देसी कट्टे बरामद किए गए। जयपुर में ई रिक्शा चुराने वाली एक शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इनके कब्जे से 8 ई रिक्शा चोरी के और बैटरियों के साथ एक टेम्पो भी बरामद किया गया। कोटा में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले को लेकर के आखिरकार 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 अलग कार्रवाई की है, जिसमें 121 पप्पे समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता का स्टॉक करने के मामले में फरार चल रहे 6 इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी की। बूंदी के सिसोला और मेंढी गांव में भूमि विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बूंदी के लिए रेफर किया गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मोबाइल से कॉल करने के बहाने मोबाइल लेकर भाग रहे 2 युवकों को भीड़ ने आखिरकार पकड़ लिया और जमकर उनकी धुनाई की। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बाड़मेर शहर के जैन यात्री नोहरे की गली में जोधपुर से आए चोर ने एक सूने मकान में घुसकर चोरी की कोशिश की। इसके बाद आसपास के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, जमकर पीटा, पुलिस को सुपुर्द किया। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना इलाके की पाहिता घाटी में बीती रात को चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान चुराकर फरार हो गए। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी की फरारी पिछले 5 साल से जारी थी। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी घुघू के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की है।
पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। बाड़मेर में एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पोखरण के सांकड़ा थाना पुलिस को अधेड़ की हत्या करने की सनसनीखेज मामले में 24 घंटे में बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के अंबामाता थाना पुलिस ने मस्तान बाबा उर्स में एक युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना इलाके में कुछ शातिर ठगों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। सोने के आभूषण ढूंढे। अजमेर में चोरों ने सरकारी स्कूल में सेंधमारी की। पानी का नल और एसी पर हाथ साफ कर दिया। स्कूल प्रशासन ने घटना की जानकारी सिविल लाइंस थाना में दी और मुकदमा दर्ज करवाया गया। चूरू के राजकीय भारतीय जिला अस्पताल से चोरी हुई बाइक मामले में सफलता पुलिस को मिली है। केवल चोरी हुई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की है। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके में तेज गति से चलते एक ट्रैक्टर से युवक नीचे गिर गया। इसे गंभीर हालत में सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा जिले के मानपुर थाने के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया और बस को टक्कर मारी। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना इलाके में निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। पाली के पराखिया गांव में बिजली बोर्ड की लापरवाही से 30 गायों की जान गई है। अब तक लापरवाही कम नहीं हुई है। बीकानेर के महाजन थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। इससे नकदी समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड बिजली विभाग के सामने पैदल जा रही एक मां बेटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इससे 10 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में घटोत्कच सर्कल के पास तेज रफ्तार स्कूटी ने ठेला चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान एक ठेला चालक घायल हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया। कोटा में सड़क पर ब्रेकर के चलते अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। यह ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी। इस हादसे में बाइक सवार युवक जो तेज रफ्तार से आ रहा था गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर जिले के सदर थाना इलाके में जयंती फैक्ट्री के पास में बाइक सवार पशु चिकित्सक को सामने आ रही तेज गति से दूसरी बाइक ने टक्कर मारी। इससे पशु चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आलाकमान से माफी मांगने पर बीजेपी ने पलटवार किया। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया ने अशोक गहलोत की ओर से माफी मांगने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे में एक सहकारी शुगर मिल का संचालन पिछले 22 सालों से बंद पड़ा है। इससे नाराज क्षेत्रीय किसानों ने मिल परिसर स्थित व्यवसाय के दफ्तर पर ताला जड़ दिया, प्रदर्शन किया। भरतपुर में 4 सितंबर की देर रात को बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले में लोगों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और न्याय की गुहार लगाई गई। कोटा के नयापुरा के जेके पेवेलियन में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान हार के बाद 2 टीमों के बीच में विवाद हो गया और विजेता टीम के समर्थक युवक ने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया। कोटा के दशहरा मेले में आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निगम बोर्ड के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पार्षद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कोटा संभाग के सबसे बड़ी मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में आने जाने के लिए नया दरवाजा बनाने से कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक ये दुकानदार थे जो अस्पताल के गेट पर नारेबाजी करते हुए देखे गए। बीकानेर के अमृतवासी गांव में ग्रामीणों और छात्रों ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया है। जल्द शिक्षकों को लगाने की मांग रखी है। अलवर जिले में सेल टैक्स विभाग में कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई। इससे सेल टैक्स विभाग का कामकाज ठप हो गया है। जयपुर में ओबीसी समुदाय ने महाआक्रोश रैली आयोजित की। इसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारी ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर देश के एलआईसी अभिकर्ता हड़ताल पर चले गए हैं। झुंझुनू में एलआईसी कार्यालय के बाहर इन अभिकर्ताओं ने धरना दिया। मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कल जारी रीट परीक्षा 2022 के नतीजों में अपात्र रहे अभ्यर्थियों ने रीट दफ्तर पहुंच करके अब हंगामा किया है। परीक्षा से पहले दी गई अर्जी पर विषय संशोधन नहीं करने के उन्होंने आरोप लगाए। तो वाणिज्य कर विभाग में राजस्थान कर सहायक संघ की ओर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार जारी है।
और कर सहायक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर संभाग के वन कर्मचारी प्रदर्शन पर आमादा नजर आए। संभाग भर के वन कर्मियों ने सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क के गेट के बाहर ताला लगाकर के प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। अलवर जिले के बांसुर कस्बे के बीच स्थित टावर पर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर चढ़ गया और वो टावर से ही ऊपर से अपनी मांग नीचे कागज पर लिख करके फेंकता रहा। आखिरकार इसे नीचे उतार दिया गया। बस्ती इलाके के एक स्कूल में शिक्षक के तबादले से कुछ विद्यार्थी नाराज हो गए और प्रदर्शन किया। बूंदी में जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की हेराफेरी का मामला सामने आया। इससे नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। तो कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में नायक समाज के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे, रैली निकाली। नायक समाज के लोगों ने सर्किट हाउस से लेकर के कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, नारेबाजी करते हुए जोरदार आक्रोश जताया और गैंगरेप के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में पुलिस रिजर्व लाइन में बने क्वार्टर्स में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों को बिना हेलमेट के न ही लाइन के अंदर प्रवेश दिया गया, न ही ऐसे कर्मचारी जो अंदर रह रहे थे और बाहर जा रहे थे उनको भी बिना हेलमेट के बाहर नहीं जाने दिया गया। पुलिस अब हेलमेट को लेकर के सख्ती बरत रही है और सबसे अच्छी बात है कि पुलिस ने अपनी पुलिस लाइन से ही ये सख्ती की शुरुआत की है। अलवर जिले के नए बनाए गए अकबरपुर थाने का मंत्री टीकाराम जूली और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने फीता काट करके उद्घाटन किया। अलवर में विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पार्षद हेतराम यादव के नेतृत्व में स्थानीय निवासी राजस्थान आवासन मंडल के कार्यालय पहुंचे और आवासन आयुक्त ज्ञानेश्वर व्यास को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिले के 2 प्रधान डाकघर और 57 डाकघरों में क्यूआर स्कैन कोड की व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की 505 डाकघरों में भी जल्दी कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। भीम कस्बे में उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में ग्लोबल स्कूल के शिलान्यास समारोह में शिरकत करने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए भी पहुंचे। करौली के एक स्कूल में मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर इस कार्यक्रम में मेधावी बेटियों का सम्मान किया गया। बूंदी जिले में आयोजित कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। इस दौरान खेल संकुल मैदान में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अलवर राजस्थान रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक केंद्रीय बस स्टैंड पर आयोजित की गई। बैठक में यूनियन की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू में तत्कालीन जिला कलेक्टर की ओर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु शुरू की गई। कलेक्टर की क्लास में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। बीकानेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद पर जल्द नियुक्ति होगी। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति ने प्राचार्य पद के लिए साक्षात्कार लिए। प्राचार्य पद के लिए कुल 14 डॉक्टर्स ने आवेदन किए थे, लेकिन 9 डॉक्टर की साक्षात्कार के लिए पहुंचे। अब चयन समिति की ओर से नाम सीएम तक जाएंगे, जिसके बाद पद पर नियुक्ति होगी। अलवर शहर में जलदाय विभाग की ओर से अलवर के सभी 65 वार्डों की पेयजल से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर जनसुनवाई की गई। मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेंटोर एंड टेली मानस सेल का गठन किया गया। यह टेली मानस सेल जयपुर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में जिला परिषद सभा सरपंच और सचिव की बैठक बुलाई गई। डूंगरपुर शहर में बांसर समाज के 100 से ज्यादा परिवार दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बहुतायत में प्रसिद्ध है। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल और अब महंगाई की मार इस समाज पर अब पड़ रही है। तो चलिए फिर से लौटते सुपरफास्ट खबरों पर। करौली में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने करौली में खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट का मैच का लुत्फ उठाया। उधर रेनवाल में नगर पालिका प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का स्थानीय विधायक ने औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दशहरे दीपावली के मौके पर कोटा को एक और सौगात दी है। मंत्री ने नगर विकास न्यास की 7 व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की है।
शाहपुरा पुलिस की ओर से क्षेत्र के बिना नंबरी वाहनों और यातायात नियमों की पालना करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों को चेक किया। कोटा में बाल अधिकारिता विभाग सीडब्ल्यू और चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस के सहयोग से आरकेपुरम इलाके में होने जा रहे बाल विवाह को रुकवाया। आरकेपुरम इलाके में 16 साल के एक बच्चे की शादी की तैयारी हो रही है। टोंक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्यादान शब्द पर ऐतराज जताते हुए किशोरी फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है और कन्यादान योजना का नाम बदलने की मांग सरकार से की है। अलवर में शेखरपुर थाना पुलिस की ओर से 70 साल के एक बुजुर्ग से मारपीट के मामले में एसएचओ को हटाने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है और इसके विरोध में सलालपुर गांव में सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। सादुलपुर में रामलीला मंचन के दौरान अश्लील डांस करवाया जा रहा था और भीड़ भी तमाशबीन बनी हुई दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक रामलाल मीणा का डीजे की धुनों पर ग्रामीणों के साथ नृत्य किया गया, अब जमकर वायरल हो रहा है। विधायक मीणा के नृत्य करते हुए वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं। बाड़मेर में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसका बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने निरीक्षण किया। राजसमंद जिले में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट अनंता अस्पताल के अनंता कैंसर सेंटर में किया गया। मरीज राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और इस कारण आरजीएचएस राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत इनका इलाज निःशुल्क किया गया। चूरू जिले में प्रेम विवाह करने पर युवती के परिजन प्रेमी युगल के दुश्मन बन गए हैं और इसकी शिकायत अब आखिरकार परेशान होकर के प्रेमी युगल ने चूरू एसपी कार्यालय पहुंचकर की और सुरक्षा की गुहार लगाई और यह भी कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार दोनों के घर वाले होंगे। करौली चटिकना मोहल्ले में भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज में महात्मा गांधी जयंती की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में कॉलेज में तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी किया गया।